के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ओए, पूरा रंग गिराते हुए कहाँ भाग रही है? तुमसे दूर। कुछ दिनों बाद मेरा और तेरा घर सेम होने वाला है, फिर कहाँ भागेगी? ठेंगा, मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी। तो फिर कहाँ जाएगी? हवा में। मैं भी आऊंगा। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं? आज तेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। आज के बाद तेरी शक्ल भी ना देखनी हमें। माई का अधूरा बदला पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पूरे परिवार के नाक के नीचे से अगर उस रहीजादे को ना लेके गई ना, तो हम नाम भी लाडली नहीं। नहीं, मुझे नहीं खाना। चारू बेबी प्लीज खा लीजिए, बहुत टेस्टी खिचड़ी बनी है। नहीं, बहुत अच्छी बनी तुमसे। प्लीज नहीं खाना। चल भाग ऐसे। चल भाग। देखिए नहीं खाएंगे तो प्रेम भैया मुझे चिल्लाएंगे। प्लीज एक बार खा लीजिए। खाना मुझे। चारू तो अभी खेलेगी, चल करेगी, ये चारू मस्ती करेगी। चारू लीला, लीला। मुझे मेरी लीला मिल गई। लीला पेट की लीला मिल गई। लीला ना लाडली है।
अंदर आई। रुक, अभी गार्ड्स को बुलाते हो, तुझे बाहर फेंकवाती हूँ। सांस भी लिया तो मारी जाएगी, सांस नहीं लूंगी तो भी मर जाऊंगी। मोदी, पता है ना निशान किसको है? तो बस ये भी पता होगा कि साथ देगी तो इनाम पाएगी, नहीं तो अपनी जान से जाएगी। देगी ना साथ? ये लीला ने इसको हरा दिया, ये लीला ने हरा दिया। हाँ उदय, मैं जानता हूँ लीला मेले में नहीं आई, पर पता नहीं क्यों यार ऐसा लगता है जैसे वो मेरे आसपास है। उसकी धड़कनें सुनाई देती है मुझे, उसकी सांसें महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही छत के नीचे, मैं पलक झपकूंगा और वो मेरे सामने आ जाएगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कहा ना, वो बला जो तुम्हारी धड़कनें रोक दे। लीला, ये लीला है। गंगा, जमुना दीदी की छोटी बहन गंगा। वो आज सुबह जमुना दीदी के ससुर टपक गए, मतलब मर गए, इसलिए वो वहां चली गई और मैं यहाँ। एक मिनट, जमुना के ससुर जी तो लास्ट वीक गुजरे थे ना? वो आपको नहीं पता? नहीं। आपको सच में नहीं पता? नहीं पता। आपको बिल्कुल भी नहीं पता? बताओगी तो पता चलेगा ना। जमुना दीदी के 2 ससुर थे। हाँ, सच बोल रहे हम। उन्होंने जिगरी दोस्तों से शादी की थी और दोनों में इतना प्यार था तो दोनों आसपास ही टपक गए, मर गए। क्या? हाँ, हम इसमें गलत क्या कह रहे हैं? अब आप ही बताइए, जब एक मर्द 2 पक्की सहेलियों से शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? हमारी छोरी छोरों से कम है के? हाँ? हाँ, और हम सच कहें ना तो एक बहू के लिए 2 सास से बेहतर ना 2 ससुर होते हैं। अरे 2 सास होती है ना, चिक चिक होती रहती है, इधर उधर की पंचायत होती रहती है, एकदम बाल खींचती रहती है, ऐसा लगता है कि बस हाथ निकाल कर दे दे। लेकिन ससुर, ना ना ना, ससुर ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो बस पूरी तरह आराम करते रहते हैं, उन्हें बस अपने खाने और चीज से मतलब।
पूरे दिन खटिए पे पड़े रहेंगे और चाय की चुस्की लेते रहेंगे। बस बस समझ गए। जाओ नील कटर लेकर आओ। अब ये नल कटर का होता है। री आप बैठो। सुना नहीं तुमने? नील कटर। नल कटर कौन सी कला का नाम है? नल नल वहां से लेके कटर कटर मतलब कटार कटारे तो है वहां धारी नहीं। रुको, कहाँ जा रही हो? कटर आंखें हैं बटन, ये दिखाई नहीं दिया तुम्हें? ये क्या? क्या है मतलब? नेल कटर है और कैसे काटोगी नाखून? तो सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे कि नाखून काटते हैं? उसके लिए खटर पटर की क्या जरूरत है? उसके लिए तो नाखून नहीं काफी है। बस ऐसे 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 करके हम सारे नाखून खा जाते हैं, साफ भी हो जाता है, बड़ा मजा आता है। देखिए ये क्या कर रही हो? नीचे करो, हाथ नीचे करो। क्यों? इसमें क्या? आप नहीं काटते? डोंट टच मी। अरे पर इसमें हाथ दो, हाथ दो। ये क्या है? जद नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। रब जिसका तो दर किसका कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। जाओ अब नेल्स काटो। खड़ी क्यों हो यहाँ? ये क्या कर रही हो? भद्रा मैया की कसम, आज तो गए। हमारे गुब्बारे की हवा निकल गई। ये आवाज कैसी थी? क्या छुपा रही हो? हाथ दिखाओ, दिखाओ क्या छुपा रही हो? प्रेम भाई दादी को होश आ गया। What? चलो मेरे साथ। तू वापस क्यों आया? अंशुमन, इसे अभी के अभी एयरपोर्ट छोड़ के आ। दादी ये वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए, आप पहले आराम कीजिए। ना, मुझे नहीं मालूम, मैं आराम नहीं कर सकती। तू यहाँ नहीं रहेगा, तू समझा कर। तू यहाँ रहेगा तो हम एक पल भी चैन की सांस न ले पाएंगे। दादी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नहीं, अभी के अभी अंशुमन, तू गाड़ी निकाल और इसे छोड़ के। कहीं नहीं जाऊंगा मैं।
मैं यहीं रहूंगा। जाने की कोशिश की थी ना, आपने देखा ना क्या नतीजा निकला। शायद किस्मत ही नहीं चाहती कि मैं इस जगह को छोड़कर जाऊं। जिंदगी अगर मुझे आजमाना चाहती तो आजमाने दो, मैं भी लाइफ को आजमाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ना ना ना, ऐसा ऐसा मत बोल। तू यहाँ नहीं रहेगा। पेपर बनवा लिया है मैंने, लोहा गर्म है, किसी भी दिन हथौड़ा मार दूंगा मैं। माँ, अरे आप परेशान मत होइए, सिक्योरिटी बढ़ा दी है हमने, प्रेम को कुछ भी नहीं होगा। अरे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकते हैं यहाँ पर। बोलो उसको हेट करने वाला सब खराब हो गया। भाई भाई प्रेम भाई देखो ना इसे, ये नहीं चल रहा है मेरा आईपैड, देखो ना सही कर। दीदी तुम कौन हो? जमुना की बहन है चाची, गंगा। चाचू चाचू देखो ना इसे, चाचू ये देखो ना मेरा आईपैड, ये ठीक नहीं हो रहा है। पता है चारू को कितना मजा आ रहा था, इसको ठीक कर दो ना। हम करा देंगे। चाची देखो ना मेरा आईपैड चल नहीं रहा है, और आप तो सब कुछ सही करते हो, सब कुछ सही करते हो। तुम मेरा आईपैड अभी आप भी चला दो, अभी ये चला दो, आईपैड चल ही नहीं रहा है। अरे चलेगा कैसे बेटा, इसके पैर थोड़ी है। दादी दादी देखो ना मेरा आईपैड, पता है टोनू और मोनू का मजा देखने के लिए कितना मजा आ रहा था चारू को, लेकिन अभी सब खराब हो गया क्योंकि ये आईपैड ही नहीं चल रहा है। आईपैड चला दो, आईपैड चला दो। गधों की तरह खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? दोनों बहनें मुफ्त का खाना ठूस ठूस के बहस बनती जा रही है, लेकिन काम दोनों से नहीं होता। संभालो ना चारू को, फ्री में रोटियां नहीं मिलने वाली हैं। आई बात समझ में? कोई ये चारू का आईपैड ठीक नहीं कर सकता, देखो ना। दीदी आपको पता है हमारे देश में ना इंसानों और चीजों से काम कराने का बस एक ही तरीका है, दो मुक्का। हाँ? और फिर चल पड़ी चीजें। इससे प्यार से मारोगे तो मक्खी भी ना उड़े, थोड़ा जोर से मारो। चलो मारो मुक्का, 1 2 3। 1 2 3। दादी ये देखो आईपैड चलने लग गया। ये अभी खेलू और बोल, मजा आएगा मजा आएगा। ये देखो काकी, ये शरीर खाका के नहीं फुलाया है। हमारी सेवा से हमारे मालिक खुश होते हैं और उसी खुशी में हम गरीब भूल जाते हैं। और ये देखो चल कमरे में चलते, वहां जाके खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ बहुत मस्ती करेंगे। चलो चलो चलते। हाँ बाय 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 बाय। ढूंढ लियो पूरा जंगल, मिली ना वो मौरी, छुप के बैठी होगी किसी चूहे के बिल में। कायर कहेंगे। कायर ना है वो, और ना ही किसी बिल में है। मतलब? उस रईस ज़ादे को अगवा करने के लिए उसकी हवेली में अकेली गई है लाडली। रुक जा लाडली, कहाँ जा रही? इतने से बहुत दूर, सुना नहीं तुमने माई ने कहा था जंगल छोड़ के चले जाओ, इतने रुकी तो सर काटते ही हम। कहाँ जाएगी तू?
हाँ, कहाँ रहेगी? इस जंगल के बाहर ना तो तेरी कोई दुनिया है ना जिंदगी। एक दिन नहीं रह पाएगी बाहर। एक सुरक्षित जगह बताए रहे, कुछ दिन वहां पे रुक, तब तक हम सरदार को समझाते। नहीं, अब तो हम माई के सामने तभी वापस जाएंगे जब उनका मकसद और उनकी मंजिल हमारे हाथ में हो। उन्हें निराश करने की सजा तो हम भुगतेंगे ही। क्या करेगी तू? उस रहीसजादे को वापस ले आएंगे। कैसे? विदेश चला गया वो, अब कछु नहीं हो सके। इसने कह रहा बेकार की जिद ना कर। विदेश में हो चाहे पाताल में, अपनी माई के लिए हम उसे कहीं से भी घसीट के लाएंगे। हमारी वजह से हमारी माँ का बदला अधूरा ना रहेगा। हमारे खबरियों ने बताया है कि बुढ़िया को दिल का दौरा पड़ा, रईस ज्यादा वापस ना गए, वहीं पर है हवेली, और लाडली उसे पकड़ने के लिए हवेली गई। सरदार, आग के घेरे में कूद पड़ी है मोड़ी। अगर पकड़ी गई ना तो जिंदा जला के राख कर देंगे वो लोग। और हमाओ बदलो अधूरो रहो तो हम उसकी चिता फूंक देंगे। आप समझ काहे नहीं रही है सरदार? हो सकता है कि लाडली ये शिकार कर ही ना सके। हो सकता है कि उसकी किस्मत को ये बात मंजूरी नहीं है कि जो उसकी तकदीर में है वो उसकी मौत का कारण बने। या फिर वो इतनी अभागी है कि उसकी तकदीर को मिटाना ही उसकी किस्मत है। प्रेम, ऐसा करना बुरी बात है। बस देख ही रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा। सिर्फ देखना, कभी होश मत करना। भाई, काश कल आप भी तलवारबाजी के कंपटीशन में पार्ट लेते। पहली बार भाई वर्सेस भाई होता और गेम भी इंटरेस्टिंग हो जाता। बट अंकुर, तू जानता है ना, वायलेंस इज नॉट फॉर मी। हाँ, वेस्ट का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया आप पे। बस नाम के इंडियन हो, बाकी सोच एंड लाइफस्टाइल तो आपकी पूरी एनआरआई वाली हो गई। नो वायलेंस, नो मारपीट। लेकिन आप लोग ऐसा कर सकते हो, हम नहीं। हम तो यहाँ बागियों के बीच रहते हैं, होश संभालने से पहले तलवार पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग प्यार की भाषा कम और तलवार की धार ज्यादा समझते हैं। पूरा गांव होगा कल, डकैत भी आएंगे, और तब बताऊंगा उन्हें कि ये नंदक आज भी डकैतों के खून की प्यासी है। और आपको बस साइड में बैठ के रिलैक्स करना, तालियां मारना। आफ्टर ऑल, वायलेंस से डर जो लगता है आपको। गुड नाइट। अंकुर, सॉरी लीला, मैं नंदक के साथ लड़ूंगा। हाँ लाडली, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ बड़की मामा ठीक है। माई कैसी है? वो तो तुम्हारे याद में उदास बैठती थी। झूठ तो ढंग से बोलिया करो मामा। खैर, आप हमारी चिंता ना करो, हम एकदम ठीक है।
जब तक उस रईस को माई के चरणों में फेंक ना दे तब तक हार नहीं मानेंगे हम। देख लाडू, तू दुश्मन के घर ऐसे अकेले ना रही हो। हमारी बात सुन, हम बड़के मामा, हमारी बात सुनो। कल इन रईसन के घर में एक प्रतियोगिता है। हाँ तो क्या करने वाली है तू? देख लाडू, ऐसा कुछ भी कदम ना उठाइयो कि जिससे तुझे कुछ हो जाए। होगा तो जरूर बड़के मामा, पर हमें नहीं, इस प्रेम को। मामा बस आपका आशीर्वाद चाहिए और थोड़ी सी मदद। फिर अगर इस रईस को माई के चरणों में लाकर ना फेंके ना तो हमारा नाम भी लाडी नहीं। जानता हूँ लीला, अपना वादा तोड़ रहा हूँ, ये तलवार उठा रहा हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस मैं खून नहीं बहाऊंगा। मगर इन डकैतों तक ये मैसेज पहुंचाना भी जरूरी है कि मैं उनसे डरता नहीं हूँ। प्रेम तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे? हाँ दादी, मैंने उनसे 2-4 बातें क्या कह दी, वो तो एकदम एटीट्यूड में आ गए। कहने लगे कल वही लड़ेंगे। बिल्कुल ना लड़ेगा वो। और तेरा दिमाग खराब होगा है जो तूने उसे भड़काओ। जानबूझ के थोड़ी बोला था दादी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, वो तो अपने आप सीरियस हो गए। और वैसे भी उनके लड़ने में प्रॉब्लम ही क्या है दादी? प्रेम भाई इस घर के वारिस हैं, इन सबके पहले हकदार, तो लड़ने का पहला हक भी उन्हें ही मिलना चाहिए। वो भी तो दिखाएं डकैतों को कि उनकी रगों में आज भी राजपूताना खून है। पानी नहीं हुआ है अब तक। बकवास बंद कर। हाँ दादी, पता है इस बार भरत देवान आ रहे लड़ाई करने के लिए। तलवारबाजी में तो वो नेशनल लेवल फाइटर है। सुना है अपने ओपोनेंट को तो वो हमेशा घायल करके ही छोड़ते हैं। ना ना ना, फिर तो और भी ना हम प्रेम को उतारेंगे मैदान में। वो ना लड़ेगा। रुको प्रेम। भद्रा मैया, ऐसा गजब मत करना। बड़ी मुश्किल से मौका हाथ लगो है, कुछ भी करके इस चिलगोजे को तलवारबाजी में हिस्सा दिलवा दो। कोई भी तलवारबाजी की प्रतियोगिता में तू हिस्सा ना लेगो प्रेम। ये नंदक वापस रख क्या प्रेम। सुना नहीं तूने? हमने क्या कहा? ये नंदक वापस रख के आ प्रेम। सॉरी दादी। लेकिन इस बार रणभूमि में इस घर का बड़ा बेटा लड़ेगा। और सबको हरा कर रहेगा। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। अरे दिखावे के लिए मैं भी प्रेम नाम की माला जप रही थी, मगर अब अगर मैंने इस नाम को और सुनाना तो प्रेम शब्द से नफरत हो जाएगी मुझे। बस करो, बंद करो ये प्रेम नाम का टेप। मैंने तो पहले ही प्लान किया था, उससे लड़के उसे हरा के उसका चैप्टर ही खत्म कर दूंगा, पर आप लोग मुझे पार्टी नहीं लेने दे रहे। अरे कौन है लूजर भरत दीवान जो प्रेम से लड़ने आ रहा है? मेरे अलावा प्रेम को कोई नहीं हरा सकता। बेटा सुन, मैदान में ना जुबान नहीं चलती है, तलवार चलानी पड़ती है। तो कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन उतना ही होना चाहिए जितना संभाल पाओ। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर इंसान को डुबा देता है। समझ गए? अंकुर बेटा, तू टेंशन मत ले।
भरत दीवान कोई लूजर नहीं है, हमारा ही आदमी है। देख लेना, वो प्रेम को सिर्फ हराएगा ही नहीं बल्कि उसकी हालत मौत से भी बदतर कर देगा। ये हमारा गुड्डा, तुम अपनी गुड़िया को देखना चाहते हो, है ना? शारदा दीदी, हाँ? देखिए मैं आपके लिए खाना ला दी, खाइए, लीजिए। मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। पर शारदा दीदी, खाना खाने से ताकत आती है ना, तो लीजिए खाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, अभी मैं खेलूंगी। अभी चारू खेलेगी और ये देखो गुड्डा आ रहा, तगड़क 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 तगड़क, और हमारी दुल्हन शर्मा गई। और हमारा दूल्हा घोड़े पे बैठ के आ रहा है, तगड़क 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 तगड़क। दिखाइए दिखाइए, कितनी प्यारी गुड्डा गुड़िया है। मेरे लगता है इनकी शादी हुई है। इन्हें भी तो भूख लगी होगी ना, चलो इनके साथ साथ हम भी खा लेते हैं, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। वो बागी आ गए और उन लोगों ने डिश किया करके सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया उन बागियों ने। बहुत बुरे होते हैं। चारू दीदी हम हैं ना यहाँ। बहुत बुरे। बैठो आराम से, बैठो। बस चारू दीदी, बागी बुरे नहीं होते हैं। बहुत बुरे होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे? क्या बिगाड़ा है बागियों ने आपका? तुमसे मतलब? इसलिए पूछे क्योंकि बागी का नाम सुनते ही आपका चेहरा गुस्से से लाल क्यों हो गया? उन बागियों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा प्यार, लीला। अगर उस रात उन बागियों ने हमला नहीं किया होता तो आज मेरी लीला भी मेरे साथ होती। दुश्मनी दोनों तरफ से होती है, खून दोनों तरफ से बहता है। राजपूतों ने भी बागियों की जान ली है। बागी के भी बीवी और बच्चे हैं। तो वो बच्चे भी आगे जाकर बागी ही बनेंगे। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, राजा का बेटा राजा बन सकता है, तो बागी का बच्चा बागी क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे नहीं, ठीक कह रही हो तुम। बिल्कुल बनना चाहिए उन्हें भी इस टॉक्सिक साइकिल में आना चाहिए और अपने बागी माता पिता की तरह अपनी दुश्मनियां बढ़ानी चाहिए और बड़े होकर दूसरों के घर उजाड़ने चाहिए। बागी दूसरों का घर नहीं उजाड़ते। पहला हमला उन पर होता है, खून उनका बहता है, उसका बदला लेते हैं वो। पहला वार बागियों पर होता है और वो क्या किसी का घर उजाड़ेंगे? उनका तो आसमां ही उनकी छत है।
और धरती ही जमीन है। एक मिनट। और कितना टाइम लगेगा? देर हो रही है। 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये बागियों का रास्ता है तो थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ता है। अरे नाच मोहन नाच, ऐसा नाच कि आंखें चौंध दिया जाए। आज अपने अंदर की सारी कला बाहर निकाल दे। देख क्या रहे हो? गाड़ी साइड से निकालो। हटाओ ना इसे। पहली बात, मैंने और मेरे परिवार ने इन बागियों का आज तक कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम लोग सिर्फ इनके लालच का शिकार बने हैं। और दूसरी बात, तुम इन बागियों की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं तुम बागी तो नहीं? अगर होते तो? इसमें हंसने वाली क्या बात है? ओह, आई एम सॉरी यार, तुम पे नहीं हंस रहा था। है एक इडियट, एक फेक डाकिन। तुम्हारी बातें सुन के उसकी याद आ गई मुझे, इसलिए एनीवे, एक बात का ख्याल रखना, आज के बाद मुझसे उन बागियों की बात नहीं करना, ओके? आई hate them. ये देखो, मैंने इन दोनों की शादी करवा दी। दिखाओ। भद्रा मैया की कसम, अगर माई का ख्याल ना होता ना तो अभी इस चिलकोजी का मुंह टेढ़ा कर देते और बड़ा हम पर हंसेगा। हाथ दो। चारुदी, नहीं ठीक है, मैं भी नहीं देता। पक्का? चारुदी, तुझे पता है आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुझे उन बागियों को उनकी असली जगह जो दिखानी है, और तू है मेरा लकी चार्म। तो तेरी गुड विशेस के बिना तेरा भाई कोई जंग कैसे जीत सकता है? जंग पे? मेरा भाई जंग पे जाएगा? डिस्का सबका रहेगा, मेरा भाई सबका रहेगा। सुन लेगा।
वो भरत दीवान तो ना पाएगा तुझे हराने प्रेम, पर हमारी तलवार पर लगो ये खास दे तुझे बहुत कुछ हारने पर मजबूर कर देगा। सुस्वागतम देवियों और सज्जनों, आज की इस प्रतियोगिता में आप सबका इस्तकबाल है। आज की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आ रहे हैं हमारी आन बान और शान प्रेम चौधरी। तालियां। और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जोधपुर से आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के तलवारबाज भरत दीवान। ऐसा सुना गया है कि वो किसी प्रतियोगिता में अभी तक हारे नहीं है। देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। दिल खोल के स्वागत कीजिए प्रेम चौधरी और भरत दीवान का। भरत दीवान नहीं, आज ये लाडली लड़ेगी प्रेम से। अबे मेरा हथियार। ऑल द बेस्ट कवर साहब। एटीट्यूड। चल उठा फिर से तलवार। बड़के मामा, हम असली तलवार से काहे ना लड़ रहे? आप हमें मोम की गुड़िया समझोगा जो पिघल जाएंगे। मोम की गुड़िया ना, तू तो कटारी है, कटारी। लेकिन जब तक इस कटारी पर धार नहीं आती और तू दुश्मन को काटने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक लकड़ी पर ही हाथ आजमा। जब तेरी धार में वो वार करने का दम आ जागो, तब तो असली तलवार मिलेगी। अब है ना हम दुश्मनों के लिए तैयार। तो प्रतियोगिता शुरू होती है अब। बड़के मामा, अपना आशीर्वाद बनाए रखियो हम पर। आज तो इसे हरा के माई के पास लानो ही है। तो प्रतियोगिता शुरू होती है अब।
माँ जी बैठ जाइए। प्रेम, प्रेम, तुम मेरी लीला हो? हाँ प्रेम, मैं तुम्हारी लीला हूँ। लीला, ये नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं? और मैं तुम्हारा प्रेम। पंद्रह साल, 3 महीने, 6 घंटे और 12 मिनट के बाद फाइनली तुम्हें देख रही हूँ। I missed you. I missed you too. कौन है ये हिरनी जो आते ही हमारे शिकार से लिपट गई? पूरी योजना खराब कर दी इसने।
दादी, छोटी माँ, मैंने कहा था ना कि मेरी लीला जिंदा है। देखो, आज मेरे सामने खड़ी है। लीला! लीला, आंखें खोलो। दादी, देखो लीला को क्या हो गया। लीला! भद्रा मैया की कसम, इतना सुनहरा मौका मिला था, सब खराब हो गया। लीला, 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 आंखें खोलो ना। लीला, क्या हो गया है तुम्हें? लीला, प्लीज अपनी आंखें खोलो। दादी, दादी कुछ कीजिए ना। छोटी माँ, चाचू, कुछ कीजिए ना आप लोग। अंकुर, तू जल्दी से डॉक्टर को कॉल करना। करता हूँ। लीला, लीला, मैं कहाँ हूँ? तुम अपने प्रेम के पास हो। तुम्हारे कहने से क्या होता है? ये टैटू तो कोई भी गड़वाए ले। हम ऐसे कैसे मान ले कि तुम ही हमारे प्रेम की लीला हो? नहीं दादी, दादी यही मेरी असली लीला है। मेरा दिल मेरी लीला को पहचानने में गलती नहीं कर सकता दादी। पर प्रेम, तुम लीला को लेकर के बहुत सेंसिटिव हो, तो इसलिए तुम टैटू देख करके सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर यकीन कर रहे हो। हम कैसे करें? एग्जैक्टली। बेटा प्रेम, तू बहुत भोला है, तेरा दिल बहुत अच्छा है, पर दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता। अरे आजकल तो मेकअप का जमाना है, यूं मिनटों में बन जाते हैं ऐसे टैटू। मैं कह रही हूँ तुझे, ये लड़की फेक है, फेक। तू एनआरआई है, इस घर का वारिस है तू। अरे ये डेफिनेटली तेरा फायदा उठा रही है। प्रेम, छोटी माँ, ये ठीक नहीं है। यही मेरी लीला है। आप मेरी लीला पे इस तरह उंगली नहीं उठा सकती हैं, और मुझे अपनी लीला को पहचानने के लिए किसी टैटू की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता एक दूसरे की रूह से जुड़ा हुआ है। कहा था ना दादी आपसे मैंने, मेरी लीला जरूर वापस आएगी। प्रेम, मैं तेरी फीलिंग्स को समझती हूँ, पर तू भी तो सोच। देख, तू बचपन से लीला लीला करता आया है, सबके बारे में तू लीला से जाके पूछता है। सबको पता है कि तू उसे ढूंढ रहा है, और वो तेरी कमजोरी। तुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई तेरी कमजोरी का फायदा भी उठा सकता है? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वो अपने आप सच झूठ पता कर लेंगे। बस अंकुर, किसी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। हम लोग तब से लीला से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी भी तो सुन लें। उसे जवाब देने का मौका तो दीजिए। लीला, तुम खुद अपना सच सबको सुनाओ। सच की तो बड़ी लंबी कहानी रात कर आई थी, पर तुम जैसे हैंडसम हंक को देख के सब भूल गई। लीला, हाँ बोलो। प्रेम, मैं ही तुम्हारी लीला हूँ। कैसे मान सकते हैं? हाँ, मेरी बात तो मानेंगी ना दादी?
मैं ही ढूंढ कर लाया हूँ लीला को। भाई मैंने तुझसे वादा किया था कि तुझे तेरी लीला से मैं मिलवा के रहूंगा, तो ले आए तेरी लीला को। थैंक यू सो मच मेरे भाई। भाई तो दरअसल लीला को ढूंढने के लिए आसपास के जितने भी अनाथालय हैं ना, वहां मैंने पूछताछ की थी, मगर कहीं भी किसी भी अनाथालय में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। पर तभी अचानक से एक अनाथालय की पुरानी फाइल में लीला की एक पुरानी फोटो और कुछ इंफॉर्मेशन मिली, जिससे मुझे यह पता चला कि लीला को एक फैमिली ने अडॉप्ट करके लंदन शिफ्ट कर दिया है। जब मैंने उस फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से साफ साफ मना कर दिया। तभी मैंने डायरेक्टली लीला को कॉल लगाया। मुझे लगा था कि उस हमले में मैंने सबको खो दिया है, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद जिंदा थी कि शायद कोई तो मेरा अपना हो। अनाथालय से लेकर लंदन तक लीला को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था भाई, पर तेरे प्यार ने और कानून ने मेरा रास्ता आसान कर दिया और मैं तेरी लीला को लेके ही आ गया। ये आज हमारी गुड्डा की डेट हो जाएगी, गुड्डा की डेट हो जाएगी। ये हाँ, लीला लीला कहाँ चली गई थी तुम? पता है कितना डर गई थी मैं। जानती हूँ, पर तुम्हारे प्रेम भाई को उनकी लीला मिल गई ना, तो बस उसे ही देखने गए थे। लीला? पर लीला तुम हो? मेरी लीला तुम हो? नहीं नहीं चारू दीदी, मैं तो गंगा हूँ। लीला तो तुम्हारे भाई के साथ है। प्रेम भाई बेवकूफ है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। अभी बताती हूँ उसको मैं। नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चालू वो मेरी लीला हो ना, तुम हो लीला मेरे पास। तो प्रेम भाई को कुछ समझ में नहीं आता। प्रेम भाई पूरा खेल बिगाड़ दिया उस नौटंकी ने। अगर वो ना आई होती तो माई तलवार से एक बार, बस एक बार से उस रईसजादे को बेहोश करके हम माई के चरणों में फेंक देते, पर नहीं। लीला लीला लीला, आखिर कौन है ये लीला जिसके नाम की माला रट रट के वो दिमाग भ्रष्ट कर दिया उस रईसजादे ने? कौन है ये लीला जिसने हमारी पूरी योजना बिगाड़ दी? कहा था ना मैंने कि यही मेरी असली लीला है। आप सबको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। लीला, एक मिनट। आपको यकीन नहीं है ना कि यही मेरी असली लीला है? मैं दिखाता हूं आपको सबूत। लीला कम, प्लीज सिट, बैठो। मैं आए? दादी,
ये रहा आपका सबूत। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा था कि अडॉप्ट करते वक्त उन्होंने ये पायल मेरे पैर पे देखी थी और तब से मैंने इन्हें पहने रखा है। दादी, ये वही पुश्तैनी पायल है जो आपने बचपन में मुझसे लीला को पहनवाई थी। और याद है, ये तिल भी देखा था हमने। अब तो आपको यकीन हो गया कि यही मेरी असली लीला है। बचपन से लेके आज तक मैंने इन पायलों को अपने से दूर नहीं किया और जब ये छोटी हो गई तो मैंने इन्हें एक बनाकर पहन लिया। तू सही कह रहा है प्रेम, यही हमारी असली लीला है। हम सब तो बस इसके मिलने की आस खो चुके थे, और हमारी देवी मैया की लीला, जिन्होंने हमारी लीला हमें वापस दे दी। अब हम तुम्हें कहीं ना जाने देंगे। अब तुम यही रहोगी हमारे साथ। अब कोई लंदन फंडन ना जाओगी। नहीं दादी, अब तो मैं लंदन जरूर जाऊंगा और अपनी लीला को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वहां जाकर लीला के पेरेंट्स से उसका हाथ मांगूंगा और इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले आऊंगा। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। और क्यों ना हो, जिस प्यार में इतना जुनून, इतनी शिद्दत हो, तो वो इश्क तो पूरा होकर ही रहता है। फिर तो हर तकलीफ, हर दूरी बहुत छोटी हो जाता है। तेरे प्यार में तेरा विश्वास तेरी लीला को तेरे पास ले ही आया। प्रेम भाई, प्रेम भाई, कहाँ है लीला? बताओ कहाँ है लीला? कहाँ है? हाँ, कहाँ है तेरी लीला? जा जा बोल उसे। चारू, चारू आई है, मैं भी तो देखूं। आखिर कौन है तेरी ये लीला? बुला उसे। एक मिनट बुलाता हूँ। लीला, चारूदी, ये है मेरी लीला। चारूदी, मैं हूं आपकी लीला। आपकी लीला आ गई। बहुत मिस किया मैंने आपको दी। हमारी बचपन की गेम्स, प्रेम को परेशान करना, कुछ नहीं भूली मैं। ये प्रेम की लीला नहीं है, नहीं है ये प्रेम की लीला। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।